नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पल्स 24 में। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली एक युवती मंडला के दानिश से प्यार कर बैठी। पीड़िता के अनुसार वो पिछले 8 महीने में 2 से 3 बार मंडला अपने प्रेमी आरोपी के कहने पर आई और एक होटल में दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके विवाह करने का वादा किया और अपने परिवार के कारण पहले आधार कार्ड में पीड़िता का हिंदू नाम संशोधित कराया और निकाह करने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी आरोपी ने निकाह नहीं किया और पिछले 2 माह से फोन नहीं उठाया। पीड़िता ने अपने शोषण की प्रथम शिकायत महिला थाना मंडल में की है। आपको बता दें कि प्रकरण एक्सट्रॉसिटी एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत है। पीड़िता के न्यायाधीश के सामने कथन हो चुके हैं। पुलिस ने स्वीकार किया है कि आरोपी दानिश फरार हो गया है और पीड़िता के कथनों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और कब से हो रहा था? हम लोग की बात हुई थी इंस्टाग्राम में। बात करने के बाद दानिश ने हमें प्रपोज किया था। प्रपोज करने के बाद ऐसे बातचीत होने लगी, नंबर पे भी बातचीत होने लगी हमारी और दानिश की। फिर दानिश बोला कि आप मंडला आ जाओ, मेरे को मिलना है आपसे, आपको देखना है। मैं बोली ठीक है, हो गया, आती हूँ। मैं आई थी तो मेरे को होटल अशोका होटल पे लेके गया था दानिश, और वहाँ आया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला। मैं मना कर रही थी, डर भी रही थी। फिर भी उसने बोला कि ठीक है आप बना लो, एक बार देख तो लो। तो मैं बोली ठीक है, हो गया। तो उसने बनाया। बनाने के बाद बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो हम उसके लिए भी रेडी हो गए थे। बाद में रेडी होने के बाद उसने बोला था कि आप हिंदू हो। उसको पता था कि मैं हिंदू हूँ, हरिजन समाज की हूँ। तो उसने बोला था कि आप आधार कार्ड अपना चेंज करवा लो और हिंदू से आप मुस्लिम बनवा लो। तो मैं उसके लिए भी एग्री हो गई थी। हिंदू से मैंने मुस्लिम बनवाया। उसके बाद भी हमारा यहाँ आना जाना लगा रहा। लास्ट मैं 12 मार्च को आई थी। उसके बाद भी हमारा शारीरिक संबंध बना था। उसके बाद मैं बोली थी दानिश को कि हम शादी कर लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रह सकते हैं, तो आप बात कर लो घर पे। तो उस बात वो गुस्सा हो गया। तो उसके बाद वो गुस्सा हो गया था, हमारी बातचीत होना बंद हो गया। तो वो ब्लॉक कर दिया था। काफ़ी मैं फ़ोन भी की, मैसेज भी की, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो ये घटना की रिपोर्ट सबसे पहली जानकारी कब दी आप? सबसे पहले जानकारी मैं 14 मई यहाँ थाना आई थी। वहाँ पे हम समझौता करने के लिए हम बोले थे। तो दानिश भी बोला था, लिख के भी दिया था कि मैं अक्टूबर तक में शादी करूँगा। उसके बाद वो अपने दोस्त से धमकी दिलवाया। बोला उसका दोस्त की शादी वादी नहीं करेगा, ऐसा वैसा, जो आपको करना वो आप कर सकते हो। आधार कार्ड में चेंज आपने किसी दबाववश कराया, किसी ने ज़बरदस्ती की तब कराया कि नहीं, दानिश सामान्य के कहने पे मैं आधार कार्ड चेंज करवाई थी, क्योंकि वो बोला था कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, क्योंकि आप हिंदू हो तो हमारे घर वाले परमिशन नहीं देंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए मैं हिंदू से मुस्लिम बन गई। तो आधार कार्ड भर में चेंज कराया कि धर्म भी चेंज कर लिया? नहीं, आधार कार्ड बस चेंज करवाने के लिए बोला था। बोला शादी में धर्म में परिवर्तन हो जाता है, शादी में जब निकाह होता है तो आप निकाह के पक्षधर थी? जी माने प्रेम में आप निकाह के पक्षधर भी हो गई? हाँ, वही सोच रही थी कि वो क्या निकाह करेगा, अब बोला है तो। अब आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि हो गया, अब उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कल तो मैडम आपने जो बयान दिए थे तो वो तो उसके पक्ष में दिए थे कि हमारी शादी के लिए तैयार उस टाइम पे उस शादी के लिए मैं वेट कर रही थी उसका। काफ़ी मैं फ़ोन भी की, कॉल भी की, कोई रिप्लाई नहीं आया और काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से उस टाइम वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने उसका वेट भी किया। वेट करने के बाद उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं करेगा शादी। तभी अब कहाँ से रहने वाली हैं? मैं यहाँ सतना से। तो सतना से। कल कोई पुलिस का दबाव तो नहीं था आपके ऊपर? नहीं, दबाव वैसे नहीं था। पुलिस वैसे नहीं था यानी? नहीं था, दबाव नहीं था। अभी तो न्यायालय में बयान हो गए आपके? जी, हो गया वहाँ पे। थैंक यू। ये महिला थाना जिला मंडला जो है, इसके अंतर्गत कल एक आवेदिका आई थी। उन्होंने अपने एक व्यक्ति पे, मंडला के व्यक्ति पे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। क्योंकि SC/ST समुदाय की थी महिला, तो इसमें ये मामला दर्ज किया गया महिला थाना में। और साथ ही जो धर्म परिवर्तन करने की बात सामने आई थी, इसको लेकर के धार्मिक स्वतंत्रता जो नियम है, स्वतंत्रता अधिनियम जो है, उसके तहत भी कार्रवाई की गई है इसमें, और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये धर्म परिवर्तन का जो मामला है, क्या एंगल इसमें, किस तरीके से ये सामने आया? इसमें आवेदिका का कहना ये था कि मुझे शादी का झांसा दे करके
धर्म परिवर्तन करने को कहा गया, जिसके आधार पर उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा जो आधार कार्ड है उसमें मैंने अपना नाम चेंज करवाया है, तो शादी का जो झांसा दिया गया था उसको पूरा नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने केस दर्ज करवाया, जिसके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसमें कौन कौन सी धाराओं पर कार्रवाई की? धारा 3 और 5 है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के, 376 लगाए हैं, और साथ ही SC/ST की भी धारा को इजाफा किया गया इसमें।